हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस बेहतरीन एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, आप काफी परेशान हो, तो शायद आपको नहीं पता है कि आपके साथ क्या हो सकता है। बहुत ही डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा, किसी भी बात को रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए कह रहा हूं अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, पता पड़ता रहेगा कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मैं देना ये चाहता हूं कि अगर आपने बहुत बार ऐसे जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर लिया, आप किसी जानते हुए ने अप्लाई कर लिया बट भाई नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, तो मैं आपको ना आपका रेज्यूमे अपडेट करने की सलाह दूंगा। फटाफट से उस रेज्यूमे को अपडेट करो जिससे लेकर आप घूम रहे हो मार्केट में। अच्छा, आप कहते हो हमें नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीजें लिखनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं लिखनी चाहिए, देन उसके लिए मैं आपके साथ हूं। आप मुझसे कांटेक्ट कर लो इस वाले नंबर पे, मैं आपको एक बढ़िया इट इज फ्रेंडली रेज्यूमे बना करके दूंगा। कॉस्ट चार्ज करूंगा, फ्री नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपसे चार्ज किया जाएगा मात्र 299 रुपीज। और अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें आप किए हुए घूम रहे हो, तो फिर आपसे व्हाट्सएप पे बात होगी। ठीक, नंबर आपको मिल रहा है, बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करो बिकॉज अभी ये अप्रैल चल रहा है, 1 से 1.5 महीना और हायरिंग चलेगी, फिर तो भैया कंप्लीटली क्लोज कर देंगे पूरे साल के लिए। तो फिर आपके साथ मतलब कुछ हो नहीं पाएगा। तो प्लीज अगर आप चाह रहे हो तो एक बार कॉन्टैक्ट करो। और हाँ, जॉब पकड़ो, बहुत जरूरी है भाई जॉब करना। वेल गाइस, बैंक वाले खुद से जानते हैं कि हमने जो कैंडिडेट को, एम्प्लॉय को टारगेट दिया हुआ है, वो एज ए फ्रेशर उससे कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी देते हैं आपको। इसका मतलब ये है कि हमने अगर आपको 30 अकाउंट का टारगेट दिया हुआ है, तो भाई कम से कम कुछ तो निकालेगा। अगर हम उसको कहें कि हफ्ते के 2 अकाउंट खोलने हैं, तो उससे खुलने के तो एक भी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको कहेंगे कि हफ्ते के 7 अकाउंट खोलने हैं, तो उसको ब्रांच आने में ना थोड़ी झिझक पैदा हो जाएगी, शर्म लगेगी कि यार इतना सा काम नहीं हुआ हमसे। तो वो थोड़ा तो शर्मिंदगी महसूस करेगा, कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेगा, हार्ड वर्क करेगा। इसलिए हम खुद जान के उनको ज्यादा टारगेट देते हैं। बैंक वालों को खुद को पता है कि एज ए फ्रेशर इसके पास कोई रेफरेंसेस नहीं है, एज ए फ्रेशर इसके पास कोई लिंक्स नहीं है, ये कहां से इन चीजों को अचीव कर पाएगा, लेकिन वो फिर भी देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रेशर नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं करोगे। और इसमें आपकी गलती नहीं है, हमारा दिमाग ऐसे ही बनाया हुआ है, हमें एक्चुअली में आराम करने में, खाने पीने में, इन चीजों में बहुत मजा आता है। ठीक है, काम करने में हमारी जान सूखती है, तो ये हकीकत बात है। तो इसीलिए बैंक वाले बहुत ज्यादा प्रेशर देकर रखते हैं। आपसे सेल्स टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहा है, नंबर 2 पे इसीलिए रखा है इस चीज को। समझो, आप ना अपने बाइक उठाया, जो भी आपके पास एक्चुअली व्हीकल है उठाया, और आप निकल गए मार्केटिंग करने। देखिए, मार्केटिंग करने से ना क्वालिटी लीड्स जनरेट नहीं होती हैं, क्योंकि आपका कोई जानता हुआ तो है ही नहीं मार्केट में। क्वालिटी लीड्स अगर आपको जनरेट करनी है, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस कहां से मिलेंगे भैया? अपने रिलेटिव्स को कॉल कीजिए, रिलेटिव्स नहीं है भैया हमारे, यार दोस्तों को कॉल कीजिए, यार दोस्त नहीं है भैया हमारे, गर्लफ्रेंड के भाई को कॉल कीजिए। मतलब घुमा फिरा के कोई रिश्ता कहीं ना कहीं से निकालिए, उनका एक अकाउंट खोलिए, उसी के बिहाफ पे और लोगों का काम करिए, क्वालिटी सर्विस दोगे, चीज़ आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर डायरेक्टली मार्केट में घूमोगे, बैग गले में डाल के चीज़ें करोगे, भाई बहुत हार्ड काम है, नहीं होता है। लोग ना एक्चुअली ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि यार ये बैंक वाले ऐसे कैसे घूम रहे हैं, मतलब ट्रस्ट नहीं करते लोग। तो प्लीज सबसे पहले कुछ रेफरेंसेस बनाइए और छोटे लोगों से नहीं मिलो शुरू में, जिनकी औकात नहीं है ना 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने की, 20 हज़ार रुपये खर्च करने की। उनके पास जाने का कोई सेंस है क्या? मतलब एक आदमी वो है जिसको करंट अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, वो सेविंग में ही कुछ नहीं कर रहा, तो वो करंट कैसे खुलवा लेगा? या फिर आप उस आदमी के पास जा रहे हो जो खुद बेचारा रक्षा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, छोटी सी किराने की दुकान चला रहा है, वो 10 हज़ार रुपये लगा के अकाउंट में क्या कर लेगा? उसको नहीं करना है। तो आप जाओ डॉक्टर्स के पास, आप जाओ लॉयर्स के पास, आप जाओ बड़ी फर्म वालों के पास, तो भाई साहब ऐसे से बात है, तो वहां से आपको रिजेक्शन के चांसेस कम मिलेंगे। इसी के साथ पॉइंट नंबर 3, और ये है सॉल्यूशन के। ठीक है, कैसे काम करें ये तो बताओ, लीड्स एक्चुअली निकाले कहां से? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपकी मीटिंग पूरी हो गई और टीएल ने कह दिया कि भाई जाओ फील्ड में काम कर लो, जाके फील्ड में बताओ, कहीं भी कोई कैफे पकड़ लो, ठीक है, या कोई चाय का ऐसे टपरी वपरी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, और बैठ के अपना लैपटॉप ऑन कर लो। अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, तो आपके पास फोन भी है, सेम चीजें फोन में भी होंगी। मस्त फोन में जाओ, गूगल क्रोम खोलो, वहां पे जाकर टाइप करो नियरेस्ट डॉक्टर, या फिर मेरे पास कौन से लॉयर हैं, ठीक है, लोकेशन वाइज। मतलब या फिर तुम ऐसे सर्च कर सकते हो, बड़े लोग कौन है यहाँ पे आसपास। कहने का कॉन्सेप्ट ये है, उन लोगों के पास हमें जाना है जो थोड़े ठीक ठाक है, इसमें लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, या फिर थोड़ी बड़े व्यापारी हो गए, जो जिनका करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, उनके पास जाइए। वो आपको मना भी नहीं करेंगे, तो आपको एक तसल्ली दे देंगे, क्योंकि उनको पता है और उनको जरूरत भी है। तो सबसे पहले ऐसे काम कर लो, ऐसे मार्केट में डायरेक्टली मत घूमो, ऐसे टारगेट कभी तुम्हारा पूरा होगा नहीं। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज को ज्वाइन करने की सोच रहे होंगे, और वो सोच रहे होंगे कि यार एक बार देख लें टारगेट कैसी चीजें होती हैं, टारगेट के अंदर क्या मिलता है, और डर लग रहा होगा उन लोगों को। मैं आपको बता दूं, देखिए, टारगेट में बैंक कहता है कि कम से कम आप हमें एक अकाउंट खोल के दे दो डेली बेसिस पे, ठीक है, चाहे वो करंट हो चाहे वो सेविंग हो। और सेविंग अकाउंट भी भैया 10 हज़ार से खुलता है, ठीक, और करंट अकाउंट तो 25 से 30 हज़ार रुपए के बीच में खुलता है। ये एक्चुअली में छोटी चीजें नहीं है, काफी बड़ी चीजें हैं। अब आपने करंट अकाउंट खोल दिया, सेविंग अकाउंट खोल दिया, उसके बाद फिर बैंक का डंडा करेगा, लाइफ इंश्योरेंस सेल करो, हेल्थ इंश्योरेंस सेल करो, डीमेट अकाउंट सेल करो, पॉलिसी बेचो। अगर आपको अपना इंसेंटिव जनरेट करना है, तो आप ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स ओवर सेल करोगे, ठीक, तब जाकर आपका टारगेट ऐसे कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, जितनी बातें अब तक हमने बताई हैं वो सब एक साइड हो गई, बट सर अगर हमसे टारगेट पूरा नहीं हुआ, ठीक है, आपने कहा 30 अकाउंट गए और हमसे भाई 10 अकाउंट ही खुले हैं, तो क्या होगा हमारे साथ?
मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर आपका जो टारगेट है वो 30 अकाउंट्स का है, ठीक, और आपसे अकाउंट खुले हैं 10 भी छोड़ो, आपने अकाउंट खोले 3, ठीक है, अरे 3 भी छोड़ो, आपने अकाउंट खोला ही नहीं है और आपको टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 4 महीने, एक अकाउंट आपने नहीं खोला, तो बैंक आपको अब कहेगा कि भाई क्या करना है तुम्हारा, तुमसे 4 महीने में एक अकाउंट नहीं खुल रहा, अब तुम जा सकते हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, भगाएगा नहीं, धमकियाँ देगा। जो आपका टीएल है वो आपको समझाएगा, बेटा कैसे कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, अब बच्चे रह गए क्या, कैसे काम निकाल रहे हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इन 3 महीनों में 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, 5 अकाउंट, 6 अकाउंट, 7 अकाउंट या फिर 8 अकाउंट तक खोल देते हो, हर महीने 8 अकाउंट खोल रहे हो, आपकी जो जॉब है वो सेफ है जनाब। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 8 अकाउंट तक खोल रहे हो, ठीक है। प्रेशर तो ये करते ही रहेंगे, 30 खोल दोगे उसके बाद भी प्रेशर करेंगे कि यार तुम 30 ही खोल रहे हो, इतने दिन हो गए, कैसे कर रहे हो आप काम। तो ये करते हैं इस तरीके से काम। और एक चीज़ का आप बहुत ही खास ध्यान रखना, अगर आप अकाउंट नहीं खोलते हो एक भी, तो फिर ये आपकी ना पोस्ट चेंज कर देंगे और किसी और घटिया पोस्ट पे डाल देंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ भी हरामीपन किया, आपने वहाँ पर भी काम नहीं किया, तो भैया फिर देखो साफ सुथरी बात है, आपको कर दिया जाएगा फायर, भगा दिया जाएगा कंप्लीटली। और देखो अगर उन्होंने फायर किया तो फिर दूसरी जगह पर जॉब मिलने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। मतलब एचआर आपसे पूछेगा भाई क्यों छोड़ी जॉब, तो क्या जवाब दोगे। गाइस इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही है कि मेहनत से काम करोगे, लगन से काम करोगे ना, तो आपकी जॉब 100% सेफ है, परमानेंट जॉब है आपकी, कहीं जाने वाली नहीं है। बाकी अगर आप काम चोरी करते हो, हरामीपन करते हो, काम टाइम पे नहीं करके देते हो, तो फिर जॉब आपकी चली जाएगी, किसी भी जगह पे चले जाओ। यहाँ तक कि अगर आप ऐसे सरकारी सेक्टर में भी काम करोगे, गवर्नमेंट जॉब भी करोगे, तो आज वहाँ भी निंदा करने की पूरी आदत हो गई है बड़े अधिकारियों को, हरामीपन पूरा करते हैं लोग, ठीक। तो मेहनत लगेगी, सब कुछ लगेगा, हाँ जॉब परमानेंट आपकी हो जाएगी। परमानेंट मतलब यही है कि भगाया वगाया नहीं जाएगा, सरकारी तो नहीं होती। बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ समझाने की कोशिश की है। रेज्यूमे के लिए कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन विद नोटिफिकेशन बेल। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मेरा नाम जुनैद है। फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।